तो दोस्तों वेलकम टू द एसक्यूएल इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो एसक्यूएल की इस सीरीज में हम 31 वीडियोस ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसमें से 20th वीडियो से हमने एसक्यूएल जॉइंस के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था। राइट, एज आई ऑलवेज मेंशन्ड, एसक्यूएल में जॉइंस बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो एक्सटेंसिवली जब आप इंडस्ट्री में जाओगे आप डेफिनेटली उसको यूज़ करोगे। राइट, तो उसी से रिलेटेड हमने कुछ प्रैक्टिकल्स, जैसे कि ये लीड कोड की वेबसाइट है, राइट, जहाँ पे एसक्यूएल के 50 क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए दिए हुए हैं। राइट, एज आई मेंशन्ड यू ऑलवेज, इंटरव्यू में अभी आजकल ये पैटर्न चल रहा है कि रादर देन आस्किंग जस्ट द थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, इंटरव्यूअर क्या करेगा, आपको लाइव इंटरव्यू में आपका स्क्रीन शेयर करने बोलेंगे एंड आपको एक किसी भी यहाँ के प्रॉब्लम का लिंक दिया जाएगा जो मोस्टली लीड कोड का प्रॉब्लम होता है एंड वो प्रॉब्लम हमें रीड करके वहीं समझ के सॉल्व करना होता है और अपना सॉल्यूशन सबमिट करके थॉट प्रोसेस बताना होता है। राइट, आपने वो किस तरीके से सॉल्व किया। दैट्स व्हाई आई एम टारगेटिंग दिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट सीरीज। राइट, तो हम ये सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे एंड दोस्तों देखिए, मेरे को तो वीडियो बनाने में वैसे टाइम लगेगा, बट अगर आपको एसक्यूएल के कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी आपने कहीं से पढ़े हुए हैं, या अगर मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप स्टार्टिंग से इस सीरीज़ को, एसक्यूएल को देखिए एंड प्लीज़ ये सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए। राइट, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस बनेगा और उतना ही आपकी चांसेस बढ़ जाएंगे इन गेटिंग द जॉब एंड सिलेक्टिंग इन द इंटरव्यू। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट 31st वीडियो में हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व किया था, रिप्लेस एम्प्लॉय आईडी विद द यूनिक आइडेंटिफायर। राइट, अब क्योंकि हम जॉइंस के प्रॉब्लम कर रहे हैं तो जॉइंस का जो सेकंड प्रॉब्लम है यहाँ पे प्रोडक्ट सेल्स एनालिसिस, फर्स्ट हम इसको अभी सॉल्व करेंगे। राइट, तो देखिए ये यहाँ पे प्रॉब्लम दिया हुआ है, आप यहाँ पे एसक्यूएल के ही साइट पे उस प्रॉब्लम पे सिलेक्ट करने के बाद इज द 1068 नंबर प्रॉब्लम। राइट, तो ये आप यहाँ से इसको पढ़ सकते हैं और यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे। राइट, तो चलिए मैंने इसको पीपीटी में भी कन्वर्ट किया है जस्ट टू अंडरस्टैंड एंड मेक इट वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। राइट, सो राइट अ सॉल्यूशन, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट पहले वहीं से स्टार्ट करते हैं। राइट अ सॉल्यूशन टू रिपोर्ट द प्रोडक्ट नेम, ये बोल रहे कि प्रोडक्ट नेम, ईयर एंड प्राइस फॉर ईच सेल आईडी इन द सेल्स टेबल। राइट, तो देखिए जैसे आपके दो इनपुट टेबल है, यहाँ पे एक सेल्स का टेबल दिया हुआ है। राइट, सेल टेबल के अंदर क्या होगा, ये है सेल्स, सेल आईडी। राइट, कौन सा प्रोडक्ट आईडी, कौन सा प्रोडक्ट बिका, ईयर। राइट, लेट्स से ये ईयर, कौन से ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है ये फॉर एग्जांपल। राइट, एंड यहाँ पे कितने क्वांटिटी में वो बिका है वो प्रोडक्ट एंड प्राइस कितना था। राइट, तो ये जैसे अगर मान लीजिए आप किसी बिजनेस के ओनर हो तो आप प्रोडक्ट का सेल आईडी देखोगे, कौन सा प्रोडक्ट सेल हुआ उसका प्रोडक्ट देखोगे, प्रोडक्ट आईडी। राइट, ईयर, क्वांटिटी एंड प्राइस। सिमिलरली सेकेंड टेबल है जो एक काइंड ऑफ अ मास्टर टेबल है प्रोडक्ट का, जिसमें प्रोडक्ट आईडी एंड प्रोडक्ट का नाम दिया हुआ है। जैसे अगर प्रोडक्ट आईडी 100 है तो वो नोकिया का प्रोडक्ट है, अगर 200 है तो वो एप्पल का प्रोडक्ट है, अगर प्रोडक्ट आईडी 300 है तो वो सैमसंग का प्रोडक्ट है। राइट, अब ये दोनों चीज़ें यहाँ पे दी हुई है एंड नीचे जो है ये हमारा आउटपुट टेबल है। राइट, तो बिफोर गोइंग टू द आउटपुट चलिए एक बार इन इनपुट टेबल्स को ही सही से समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये आपका रहा फर्स्ट सेल्स टेबल एंड सेकेंड यहाँ पे रहा आपका प्रोडक्ट टेबल। तो देखिए वहाँ पे क्या दिया हुआ है, पहला टेबल दिया है उन्होंने सेल टेबल और बोला है ये कॉलम्स है। राइट, सेल आईडी, प्रोडक्ट आईडी, ईयर, क्वांटिटी एंड प्राइस, तो सारे इंटीजर टाइप के कॉलम्स है, ये भी हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। नेक्स्ट सेट ऑफ इंफॉर्मेशन क्या दिया है, सेल आईडी कॉमा ईयर इज द प्राइमरी की। राइट, कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स विथ यूनिक वैल्यूज। तो प्राइमरी की क्या होती है कि हमने जैसे पढ़ा था, प्राइमरी की अगर इंटरव्यू में पूछते हैं, इज द की विच हेल्प्स अस आइडेंटिफाई ईच रो यूनिकली। राइट, ईच रिकॉर्ड इन द टेबल यूनिकली। सो प्राइमरी की इज अ कॉलम, इट कैन बी अ सिंगल कॉलम और अ सेट ऑफ कॉलम्स। तो इस केस में क्या है, सेल आईडी एंड ईयर, इन दोनों को मिला के, राइट, तो इन दोनों को मिला के प्राइमरी की बन रहा है। राइट, तो ये कंपोजिट की भी हो गई एक तरीके से। कंपोजिट की मतलब वही कि एक से ज्यादा कॉलम्स प्राइमरी की के लिए हमें बनाने पड़ रहे हैं। राइट, तो ये बोल रहे हैं सेल आईडी एंड ईयर इज द प्राइमरी की ऑफ दिस टेबल, वेरएज प्रोडक्ट आईडी को क्या बोल रही है, प्रोडक्ट आईडी इज द फॉरेन की। अब दोस्तों फॉरेन की भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मैंने इसके बारे में भी आपके साथ डिस्कस किया था। फॉरेन की क्या होती है, किसी दूसरे टेबल की, प्रोडक्ट आईडी यहाँ पे किसी दूसरे टेबल की ये होती है प्राइमरी की। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। और सेकेंड पॉइंट क्या है
कि ये इस टेबल में है, इस वाले टेबल में यहाँ पे हम इसको एज अ रेफरेंस की यूज करते हैं, है ना, काइंड ऑफ। तो ये यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी इसके साथ ज्वाइंट है। तो सेल्स टेबल में तो बहुत सारे प्रोडक्ट आईडी दिए होंगे, रिपीटेडली दिए होंगे, क्योंकि नोकिया का एक तो फोन बिकेगा नहीं, जैसे ज़्यादा बिकेंगे फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे ये रिपीटेडली आते रहेगा, राइट। बट ये 100 किसको बिलोंग करता है प्रोडक्ट आईडी, कौन से प्रोडक्ट को बिलोंग करता है, ये इस टेबल से तो नहीं समझेगा ना, लेफ्ट टेबल से कभी भी नहीं समझेगा। तो कि 100 का मतलब क्या है, तो 100 यहाँ पे दिया हुआ है, 100 इज द नोकिया का फोन, राइट। तो यही प्रोडक्ट नोकिया का है वो, राइट। तो इस वजह से क्या बोलते हैं, यहाँ पे इसको बोलते हैं फॉरेन की, है ना, यहाँ पे इसको बोलते हैं फॉरेन की, क्योंकि ये किसी और टेबल की प्राइमरी की होती है। जैसे यहाँ पे ये है प्राइमरी की, तो आप यहाँ पे पढ़ के देखिए, प्रोडक्ट आईडी इज द प्राइमरी की इन दिस टेबल। आई होप फ्रॉम दिस एग्जाम्पल यू आर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ प्राइमरी की एंड फॉरेन की। तो इस टेबल का प्राइमरी की क्या हुआ, सेल आईडी एंड ईयर, इन दोनों को मिला के इसका बना प्राइमरी की। इसका प्राइमरी की क्या है, इसका प्राइमरी की है प्रोडक्ट आईडी। प्राइमरी की क्या होता है, इट्स अ सिंगल कॉलम, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक ही कॉलम है, विच हेल्प्स आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड यूनिकली, और इट इज अ सेट ऑफ कॉलम्स, जैसे यहाँ पे 2 कॉलम्स है, विच हेल्प्स अस आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड यूनिकली इन द टेबल, राइट। सो ये हो गया कंसेप्ट प्राइमरी की का। सेकेंड कंसेप्ट क्या है फॉरेन की क्या है। तो फॉरेन की क्या है, फॉरेन की ऐसी की है, दिस इज अ रेफरेंस की विच इज द प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल, राइट। और इस टेबल में ये रेफरेंस के लिए सिट करता है, राइट, विच इज रेफरेंसिंग टू द प्रोडक्ट टेबल अल्टीमेटली। और वहीं से हमें पता चलता है कि भाई यहाँ पे सिर्फ प्रोडक्ट आईडी है, बट उस प्रोडक्ट का नाम क्या है, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, और सारी चीज़ें मान लीजिए प्रोडक्ट टेबल के अंदर दी हुई है, राइट। तो हाँ, इस तरीके से प्राइमरी की एंड फॉरेन की का कंसेप्ट है, राइट। अब हम समझेंगे, क्योंकि अब हमने दोनों इनपुट टेबल समझ लिए, हमने सेल्स टेबल फर्स्ट टेबल, प्रोडक्ट टेबल सेकंड टेबल, दोनों टेबल समझ लिए। तो ये नीचे है हमारा आउटपुट। अब इनपुट आउटपुट को समझते हैं एंड देन वी विल राइट द क्वेरी हाउ दिस कैन बी सॉल्व्ड यूजिंग जॉइंस, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, एक देखिए यहाँ पे एक दिया हुआ है ईयर, आउटपुट में एक क्या दिया है, ईयर वाला कॉलम, है ना, एक ईयर का कॉलम है। तो देखो ये तो जैसे कि वैसे यहाँ से आया हुआ है काइंड ऑफ, राइट। तो ये है ईयर। सेकंड क्या है, प्राइस दिया हुआ है। सेकंड यहाँ पे आउटपुट में मुझे प्राइस दिख रहा है, और ये देखो यहाँ पे ये प्राइस, जस्ट अ सेकंड गाइस। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है प्राइस, ओके, सो दिस इज द प्राइस, और ये यहाँ पे जैसे कि वैसे आ गया प्राइस, राइट। तो हम देख सकते हैं कि ये दोनों तो लेफ्ट वाले टेबल से आ रहे हैं। अब सेकेंड चीज, फर्स्ट कॉलम क्या है आउटपुट में, ये दिया है प्रोडक्ट नेम। प्रोडक्ट नेम आएगा कहाँ से, यहाँ से आ रहा है। तो ये क्या बोल रहे हैं, हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या दिया था कि हर प्रोडक्ट के लिए जो सेल हुआ है ना, जो सेल्स टेबल के अंदर जो जो प्रोडक्ट है उसके लिए हमारे पास ईयर एंड प्राइस का इंफॉर्मेशन है। हमें प्रोडक्ट आईडी की जगह, एक तरीके से ये जो प्रोडक्ट आईडी है इसकी जगह हमें इसका नाम बताओ, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी क्या है, 100, 100, 200। तो 100 दो किसको बिलोंग करता है, नोकिया को। तो देखो 2 पहले 100 है, तो ये 2 पहले नोकिया आ गए। ये 200 किसको बिलोंग करता है, 200 यहाँ पे बिलोंग करता है एप्पल को। तो ये यहाँ पे 200 आ गया एप्पल। तो ये है 100, है ना, ये भी यहाँ पे लिख देता है, ये है 100, ये है 100 एंड दिस इज 200। तो बेसिकली क्या हुआ है, लेफ्ट टेबल में सिर्फ हम प्रोडक्ट आईडी की जगह प्रोडक्ट नेम दिखाना चाहते हैं, और उसी टेबल से हमने ये वाला लिया एंड उसी टेबल से हमने ईयर भी ले लिया एंड प्राइस भी ले लिया, राइट। तो इसका क्वेरी कैसे बनेगा दोस्तों, नाउ यू नीड टू पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू राइट द क्वेरी बेस्ड ऑन दिस अंडरस्टैंडिंग दैट वी डेवलप्ड। आई एम वेटिंग फॉर 5 seconds. आई विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड टुवर्ड्स सॉल्यूशन, राइट। प्लीज आपके एंड पे ट्राई करिए। तो चलिए दोस्तों, हम इसके सॉल्यूशन की तरफ देखते हैं, राइट। तो हमें ये तो पता चल गया था, तो मैंने कैसे बोला था आपको, हमेशा आपको यहाँ से ज्वाइन पहले करना है ना। सॉल्यूशन का हमारा अप्रोच क्या रहेगा, हम पहले सिलेक्ट नहीं लिखेंगे,
सिलेक्ट तो चलो लास्ट की बात है, पर पहले देखना है कौन से दो टेबल से आ रहा है और कौन सा ज्वाइन होना चाहिए। तो हमें पता है कि यार हर सेल्स के लिए हमें कुछ इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट टेबल से चाहिए, तो हमारा सेल्स बन जाएगा लेफ्ट टेबल, है ना। तो फ्रॉम सेल्स एस, राइट, एस क्या हो गया, ये एक्रोनिम हो गया। अब ये क्या होगा, लेफ्ट ज्वाइन, बहुत इंपॉर्टेंट, ये हो गया लेफ्ट ज्वाइन विथ प्रोडक्ट पी, है ना। पी यहाँ पे क्या हो गया, फिर से एक एलाइस हो गया, है ना। और ये ज्वाइन किस चीज के बेसिस होंगे, ऑन मतलब कंडीशन क्या है ज्वाइनिंग का, काइंड ऑफ एस डॉट प्रोडक्ट आईडी इज इक्वल टू प्री डॉट प्रोडक्ट आईडी, क्योंकि इन दोनों टेबल में अगर हम देखेंगे तो प्रोडक्ट आईडी ही एक ऐसी चीज है जो हमें यहाँ पे दोनों टेबल में कॉमन है, राइट। तो प्रोडक्ट आईडी से ये ज्वाइन होगा क्योंकि ये यहाँ पे सेट करता है एज अ फॉरेन की, और इस टेबल के अंदर ये है प्राइमरी की, राइट। तो यहाँ से यहाँ का रेफरेंस दिया हुआ है इस टेबल का, है ना। तो हमारा एक हो गया सेल्स टेबल एस, दूसरा हो गया प्रोडक्ट टेबल पी, ऑन कौन से कंडीशन पे ज्वाइन हो रहे, एस डॉट प्रोडक्ट आईडी इज इक्वल टू पी डॉट प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी, राइट। अब एस वाले टेबल से कौन से कॉलम आ रहे हैं, एक आ रहा है एस डॉट ईयर और दूसरा आ रहा है एस डॉट प्राइस, राइट। ये दो कॉलम यहां से आ गए। और सेकेंड टेबल कौन सा है, प्रोडक्ट पी, तो पी से क्या आ रहा है, पी डॉट नेम, राइट। तो ये अगर आपका टेबल है पी और ये टेबल है आपका एस, तो एस से आ रहा है एक आपका एस डॉट ईयर, यहां से आ रहा है एस डॉट ये प्राइस, राइट। और यहां से आ रहा है आपका लेट से पी डॉट प्रोडक्ट आईडी, है ना, सॉरी पी डॉट प्रोडक्ट नेम, क्योंकि प्रोडक्ट नेम की जरूरत है तो यहां से पी डॉट प्रोडक्ट नेम। तो चलिए इसको जल्दी से यहाँ पे सबमिट करते हैं, राइट। तो हम कैसे स्टार्ट करते हैं, हमेशा आफ्टर यहाँ पे आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट और सारी चीज़ें देख सकते हो जो हमने डिस्कस किया। तो हमारे पास दो टेबल है, राइट। तो हम फ्रॉम से स्टार्ट करेंगे। फ्रॉम हमारा टेबल के नाम क्या क्या है, तो पहला टेबल है मेरा सेल्स, राइट। तो मैं यहीं से इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। तो दिस इज माई फर्स्ट टेबल सेल्स एस, राइट। इसको मैं क्या करने वाला हूँ, इसको मैं करना चाहता हूँ लेफ्ट ज्वाइन, राइट। तो चलिए इसको कैपिटल में लिखते हैं, फ्रॉम सेल्स एस लेफ्ट ज्वाइन, कौन से टेबल के साथ हम ज्वाइन करना चाहते हैं, अब इसको ज्वाइन करना चाहते हैं प्रोडक्ट टेबल जो हमारा सेकेंड टेबल है, राइट, प्रोडक्ट पी। तो ये कर दिया, राइट। अब कंडीशन क्या है, ये कौन से इस पे ज्वाइन होगा, ऑन, अब एस का कौन सा कॉलम है, प्रोडक्ट आईडी कॉलम है, राइट। और पी का भी प्रोडक्ट आईडी यही कॉलम है। तो जैसे हमने यहाँ एग्जाम्पल में भी हम देख सकते हैं, राइट, दोनों के अंदर प्रोडक्ट आईडी कॉमन है। तो पहले टेबल एस डॉट प्रोडक्ट आईडी विच इज इक्वल टू पी डॉट प्रोडक्ट आईडी, ठीक है, यहाँ पे दे देते हैं सेमीकोलन। तो यहाँ पे हमारा ज्वाइनिंग कंडीशन कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं कि क्या क्या कॉलम्स हमें सिलेक्ट करना है, राइट, सिलेक्ट। तो सिलेक्ट में क्या क्या सिलेक्ट करना है दोस्तों, अब हमें यहाँ पे चाहिए प्रोडक्ट नेम, राइट, पहला चाहिए प्रोडक्ट नेम। आउटपुट के अंदर प्रोडक्ट नेम कहाँ से आया, प्रोडक्ट टेबल से। तो प्रोडक्ट टेबल के लिए एलाइस क्या दिया है हमने, पी, राइट। तो यहाँ पे एलाइस दिया है हमने पी डॉट, यहाँ पे पी डॉट प्रोडक्ट नेम, राइट, पी डॉट प्रोडक्ट नेम कॉमा, और क्या इंफॉर्मेशन चाहिए हमें, ईयर एंड प्राइस। तो ईयर एंड प्राइस कहाँ से आ रहा है दोस्तों, ईयर एंड प्राइस दोनों आ रहे हैं सेल्स टेबल से, जैसे हमने देखा, राइट। तो इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर रहा हूँ और योर अंडरस्टैंडिंग, राइट। तो यहाँ पे आपको और ये चीज़ बेटर दिखेगी, राइट। सिलेक्ट पी डॉट प्रोडक्ट नेम एंड सेकेंड है हमारा एस डॉट, हमें चाहिए एक चाहिए ईयर कॉमा, एस डॉट हमें चाहिए प्राइस, राइट। देख लेते हैं एक बार, हमने नाम सही दिए ईयर, राइट, यहाँ से चाहिए प्राइस। तो ये देखो ये आपका हो गया फाइनल क्वेरी। हमने किया सिलेक्ट, ये तीन कॉलम सिलेक्ट करने हैं आउटपुट में, फ्रॉम सेल्स एस लेफ्ट ज्वाइन प्रोडक्ट पी ऑन दिस कंडीशन, राइट। तो इसको थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं एंड इसको मैं रन करके देखता हूँ, देखते ही ये टेस्ट केस पास होती है क्या। राइट, दिस इज एक्सेप्टेड। तो ये टेस्ट केस पास हो गया। अब क्या करेंगे, हम इसको सबमिट कर देंगे, देखते हैं। सबमिट के बाद सारी टेस्ट केसेस ये क्लियर हो जाती है क्या, एंड इज द सॉल्यूशन एक्सेप्टेड और नॉट।
राइट। यहाँ पे तो यहाँ पे हमने ये चीज़ सॉल्व कर लिया, राइट। 13 आउट ऑफ 13 ऑल द टेस्ट केसेस आर पास्ड, तो सॉल्यूशन हो गया एक्सेप्ट, राइट। अब ये हो गया दोस्तों एक चीज़, क्योंकि ये तो हमने डिस्कस कर लिया। अब सेकेंड यहाँ पे इनर जॉइन भी हम यूज़ कर सकते थे। जैसे अगर मैं इसको हटा दूँ ना, और इनर जॉइन क्यों यूज़ होगा, क्योंकि हर सेल्स टेबल में बेसिकली देखिए हमें क्या करना है इनर जॉइन में, क्योंकि जिसका भी सेल्स हुआ होगा तो उसका कुछ तो कुछ प्रोडक्ट तो होना चाहिए ना। ऐसे नहीं हो सकता कोई सेल हो गया और उसका प्रोडक्ट ही नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पे इनर जॉइन का भी कंडीशन काम कर जाता है, और जहाँ पे हम इनर जॉइन इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। एक तो हो गया ये इनर जॉइन इस तरीके से, या सिर्फ अगर हम जॉइन लिखते हैं तो भी वो शायद इनर जॉइन ही लेता है। एक बार टेस्ट कर लेते हैं वो चीज़ भी। तो फर्स्ट मैं इसको इनर जॉइन लिख के मैंने रन किया, फिर हम सबमिट भी कर देंगे इसको, देखते हैं। Let's see if is able to pass, right। हाँ, तो देखिए यहाँ पे इसने ये भी सारी टेस्ट केसेस पास करती है। मैं सिर्फ ज्वाइन लिख के देखता हूँ, देखते बाय डिफॉल्ट आई गेस माइस्क्यूएल के अंदर बाय डिफॉल्ट ज्वाइन इनर ज्वाइन ही होता है। एक बार ऐसे सिर्फ ज्वाइन लिख के भी एक बार रन करके देख लेता है। तो ये भी एक्सेप्ट कर लिया है, राइट, और सबमिट करके सारी टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट हो जाएंगे। ये जो भी लीड कोड का प्लेटफॉर्म है दोस्तों, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पे जाके इसको क्लिक करके ये सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो, राइट। तो SQL 50 प्रॉब्लम्स है, प्लीज़ गो एंड ट्राई टू सॉल्व देम। हमने ये 2 प्रॉब्लम सॉल्व किए, नेक्स्ट वीडियोज़ में ये सारे रिमेनिंग प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे, राइट। चलिए गाइज, अगेन थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, हैप्पी लर्निंग, बाय।